इंडिया को पिचेस भी ऐसे बनानी चाहिए जैसे दुबई में मिलेगी। एंड ऐसा नहीं सोचना चाहिए दैट चलो हमको जीत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फिर इंडिया क्या करेंगे ना, स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है इंग्लैंड टेक ऑन कर सकता है इंडिया को? आई थिंक ये 2 वेज जा सकती है। जायसवाल और रोहित शर्मा की जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट करना। इंग्लैंड के खिलाफ ना सेमीफाइनल होगा, आई थिंक इंडिया हार जाएगी। इंडिया टारगेट है, जो टॉप टीम टीम है इंडिया को हराएगी ना वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। गौतम गंभीर काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर है, काफी फाइस्टी कंपेटिटिव प्लेयर हैं। आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह एबल भी होंगे खेलने के लिए? क्या वो खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी? जब वो खेलता है ना, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग, सब माहौल बदल देता है। वो जसप्रीत बुमराह नहीं अभी फिट है, नहीं खेल सकते। आई थिंक दूसरी जो टीमें है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान भी, वो सब आई थिंक सोचेंगे हम इंडिया को हार सकते हैं। दुबई में पाजी मैच है, 23 फरवरी का मैच है, तो कैसे देखते हैं आप मैच? रोहित शर्मा सोचेंगे कौन से स्पिनर खिलाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे उसको इस्तेमाल करना स्पिनरों को डिफरेंट डिफरेंट बैट्समैन के साथ, वो भी आई थिंक एक फैक्टर है इंडिया का चांसेस जीतने के लिए। बिकॉज पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया को हल्के से नहीं लाना पाकिस्तान को। क्या उम्मीद कर रहे हैं रोहित और विराट से? जो रोहित की बैटिंग है ना, ओपनिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर, इतनी परेशान की बात नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट की। ज़्यादा फिक्र की बात होती है ना, वो है विराट कोहली की। उसका फॉर्म कैसे जाएगा, उसका अभी जैसे पहले खेल रहे थे वो खेल सकते हैं। मे बी विराट कोहली इज पास्ट इज बेस्ट। टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है? ट्रम्प कार्ड तो अर्शदीप सिंह की जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग है, स्विंग जैसे डालते हैं। और कुलदीप यादव जो लेफ्ट आर्म बॉलर होते हैं ना, थोड़ा एक्स फैक्टर चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कौन कौन हो सकता है, कोई ऐसा प्लेयर ट्रम्प कार्ड जिसे हम कह सकते हैं? बाबर आजम एक्स फैक्टर है। एंड उसका फॉर्म भी लास्ट 12 मंथ में इतना नहीं अच्छा था, बट आई थिंक ओडीआई में वो अच्छी बैटिंग करके करेंगे। इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का आईसीसी इवेंट है, पर इंडिया ये कहना चाहते हैं दैट हम दुबई में खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी, मैं हूं आपके साथ दिनेश बेदी। चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया की बड़ा इम्तिहान टीम इंडिया का होने वाला है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ है, उसके बाद ODI सीरीज़ है, और इसके लिए प्रैक्टिस भी चल रही है और टीम भी अनाउंस कर दी गई। इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, इंडिया की हालांकि अभी बाकी है। इंडिया ने लेकिन टीम अनाउंस कर दी है। उसमें काफ़ी मिश्रण है युवा खिलाड़ियों का और एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी उसमें मौजूद हैं। इन सभी मुद्दों में चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज़ के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर, स्पिनर, दिग्गज स्पिनर आप कह सकते हैं। उनको सीधा जुड़ रहे हैं मोंटी पेनेसर जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लंदन से। मोंटी जी जुड़ रहे हैं। मोंटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी के साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपने हमको मौका दिया इंटरव्यू करने के लिए। मोंटी जी पहले तो बताइए इंग्लैंड में कैसा है मौसम थोड़ा, क्योंकि इंडिया में तो इस समय बहुत ठंड पड़ रही है, दिल्ली में तो। हाँ नहीं, लास्ट वीक थोड़ा ठंड थी, अभी थोड़ी गर्मी होने लगी है। एंड जो प्रेपरेशन है अभी, आई थिंक इंग्लैंड के जो फैंस है वो काफ़ी एंटिसिपेशन में है अभी देखने के लिए इंडिया के खिलाफ कैसे खेलेंगे T20 सीरीज, ODI की सीरीज। कुछ ठंडी तो काफ़ी है, सो अब सब काम में जाके यही देखना चाहते हैं इंग्लैंड की टीम कैसे प्रेपरेशंस हो रहे हैं अहेड ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। जी, तो मोंटी जी कैसे देखते हैं? टीम्स अनाउंस कर दी गई, आपने देखी होगी, इंडिया की टीम भी आपने देखी होगी, इंग्लैंड की टीम भी आपने देखी होगी, तो कैसा समझते हैं? बैलेंसिंग टीमें हैं दोनों, या कोई एक तरफ पलड़ा भारी है, किसी का कमज़ोर है, कुछ कैसे देखते हो? ये अभी जो मैं स्क्वाड देख रहा हूँ ना, जो इंग्लैंड ने अभी स्क्वाड पिक किया है ना, वो फास्ट बॉलरों के ज़्यादा ध्यान दिया है। एंड जो 6 फास्ट बॉलर अभी स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी में, वो इंडिया के अगेंस्ट जो फास्ट बॉलर्स चुने हैं ना, वो सब लाइक 95 92 मार्च पर आवर की बॉल्स फेंक सकते हैं। आई थिंक उसी वजह से मुझको ऐसे लगता है दैट जे भारत फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छा खेल सकती है ना, फिर वो स्ट्रैटेजी में भी इंग्लैंड के लिए नुकसान हो सकती है। और एक दूसरी बारी ये भी है, जो यंग बैट्समैन है ना इंडिया के जो अभी चुने हैं,
वो भी काफ़ी टेस्टिंग टाइम मुझको लगता है, बिकॉज इतने फास्ट बॉलर एक गेम में खेलना ना, 2 3 4 जो 90 95 के अबव बॉलिंग कर सकते हैं, पर दिक्कत हो सकती है, एक बॉलर को खेलना फिर और को खेलना। आप टारगेट किसी को कौन बॉल को टारगेट करोगे जो आप फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं खेल सकते। एंड इंडिया में तो ग्राउंड काफ़ी छोटे हैं एंड विकेट बहुत फ्लैट है। आई थिंक इसी वजह से ब्रेंडन मैकलम ने जो स्क्वाड चुना है ना, जो बेसबॉल टेस्ट क्रिकेट में लेके आए थे ना, वही बेसबॉल मुझको लगता फास्ट बॉलर के जैसे चुना है। वो अभी ओडीआई में T20 में लेके आना चाहते हैं, दैट गेम को री इन्वेंट करना चाहते हैं। and उसका पहला चैप्टर 2025 का आई थिंक इंडिया के खिलाफ है अभी। नहीं, तो आपने जैसे बात करी कि फास्ट बॉलर्स ज़्यादा चुने हैं, जैसे स्पिन बॉलिंग की हम बात करें तो टीम में आपकी जो प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ, पहले जो पहला T20 है ईडन गार्डन्स में कोलकाता में, उसके लिए प्लेइंग 11 में आदिल रशीद मौजूद हैं और उसके अलावा कोई स्पिनर मुझे दिख नहीं रहा। एक हाँ, लियाम लिविंगस्टन एक ऑप्शन है। तो आप कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि स्पिन बॉलिंग की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं ब्रेंडन मैकलम। जी, बिकॉज आई थिंक जो पिचेस पाकिस्तान में पिचेस होंगे ना, वो ऐसे आई थिंक टर्निंग पिचेस कम होते हैं। वो ज़्यादा स्टिकी विकेट होती है, हवा में कितनी तेज़ आपकी बॉल जाती है, हवा में कुछ कर सकते हो बॉल के साथ। एंड ऑफ द पिच भी बिकॉज पिच में तो स्पिनर को नहीं इतनी जो जो हम कहते हैं ना असिस्टेंस मिलेगी। बट आई थिंक इंडिया को पिचेस भी ऐसे बनानी चाहिए जैसे दुबई में मिलेगी। एंड ऐसा नहीं सोचना चाहिए दैट चलो हमको जीत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फिर इंडिया क्या करेंगे ना, स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर जो इंग्लैंड अभी कर रहे हैं ना, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड वो आई थिंक इंग्लैंड का हार जीत में भी गम ध्यान है। वो ये देखना चाहते हैं रोल्स कौन कैसे किसका रोल कौन सी जगह में सूट हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड आई थिंक उसी वजह से आई थिंक इंडिया को भी ऐसे ही सोचना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयरों को खिलाना चाहिए। एंड जो पिचेस है ना, पिचेस फ्लैट होनी चाहिए, टर्निंग विकेट्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक दुबई का पिच इतना टर्न तो होता नहीं है जैसे इंडिया में होता है। सो जितना रेप्लिकेट कर सकते हैं दुबई पिचेस की, आई थिंक इंडिया के लिए वो अच्छा बेनिफिट फिर मिल सकता है इंडिया को। लेकिन पाजी, आपने पाकिस्तान की बात करी कि पाकिस्तान में वैसी पिचेस नहीं मिलेंगी। आपने बोला कि उछाल होता है, वो थोड़ा मतलब गति के साथ तेज आता है। लेकिन अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसी पिचेस बना रहा है, स्पिन ट्रैक बना रहा है। वो स्पिनिंग ट्रैक आपने देखा होगा, फिरकी में फंसा लेते हैं पाकिस्तान के गेंदबाज साजिद खान, नुमान अली और भी उनके एक आध स्पिनर्स और हैं। आपने देखा भी होगा, उन्होंने सीरीज हराई थी इंग्लैंड को, इनफैक्ट इंग्लैंड को ही सीरीज हराई थी। आपने देखा था कैसे डोमिनेट किया था पाकिस्तान ने, और स्पिनिंग बॉलिंग उनकी धारदार थी, आपने देखा ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भी वैसी पिचेस का थोड़ा हो सकता है, स्पिन फ्रेंडली हो सकती हैं, उस हिसाब से इंग्लैंड सेम टीम से जाना चाहेगा या कुछ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ऐड किए जाएंगे? well, I think क्या है ना, जो हम जो भी स्क्वाड देख रहे हैं ना, सबके स्क्वाड एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है। इन इंग्लैंड का स्पिनिंग डिपार्टमेंट की स्पिनिंग बड़ी अच्छी है, एंड जो पाकिस्तान के स्पिनिंग भी ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। इंडिया के भी स्पिनिंग ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे खेल रहे हैं अभी। पर आई थिंक इंडिया का जो हमने स्क्वाड देखा है ना, जैसे शामी को नहीं इंक्लूड किया, आई थिंक इंडिया की सिराज स्ट्रेटजी यही होगी। सॉरी, हाँ, सिराज सिराज को नहीं, सॉरी, हाँ, सिराज था, सॉरी, सिराज को नहीं चुना। एंड उसका रिकॉर्ड तो अच्छा है, पर आई थिंक इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है ना, जब वो T20 ओडीआई में जब भी थोड़ा फील्डिंग करते हैं, थोड़ा गेम कंट्रोल में वापस लेके आना चाहते हैं और टीम के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर वो डालना चाहते हैं, वो स्पिनर को फिर ज़्यादा वापस लेके आते हैं, फास्ट बॉलर में कम। सो आई थिंक इंडिया की जो अभी स्ट्रेंथ है ना, स्पिनिंग ही है। सो स्पिन से वो आई थिंक जीतती है। सो आई थिंक क्लियर स्ट्रेटजी है। इंडिया ने यही सोचा दैट T20 ओडीआई एंड चैंपियंस ट्रॉफी में ना स्पिन में ज़्यादा ध्यान देंगे, पेस में थोड़ा कम। तो पाजी, आप कहना चाह रहे हैं कि हम आपसे यही पूछने वाले थे कि क्या टीम इंडिया में एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन कम है क्योंकि सिराज को नहीं चुना गया है,
वहाँ पे 3 बॉलर्स हैं, बुमराह नहीं, बुमराह के फिटनेस को लेके काफ़ी सवाल चल रहे हैं। टीम में उनको चुना गया बेशक, लेकिन सवाल है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उसके अलावा अर्शदीप हैं, आपके मोहम्मद शमी इंजरी से वापसी कर रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि स्पिन बॉलिंग की तरफ टीम इंडिया का ध्यान ज़्यादा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन कम है, मतलब शॉर्ट है एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन? जी, मैं यही देख रहा था दैट फास्ट बॉलिंग एक्चुअली एक ऑप्शन कम तो है, पर आई थिंक फिर ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी दे रहे हैं। एंड सो जब ऐसे हम स्क्वाड देखते हैं ना, वो अभी इशारा मिल जाता है इंडिया का ध्यान और स्ट्रेटजी क्या है अभी। वो आई थिंक जैसे लास्ट 6 महीनों में इंडिया के लिए इतना रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हो पाए। आई थिंक उसी वजह से फिर जो सेलेक्टर्स हैं, कैप्टन, वो सोच रहे हैं चलो हम इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया का स्पिन में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, स्पेशली जैसे रविंद्र जडेजा जैसे बॉलर होते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं एंड बॉलिंग भी अच्छी। अक्षर पटेल भी ऐसे ही कर सकता है, वॉशिंगटन सुंदर भी ऐसा ही है। बिल्कुल। एंड जो एक्स फैक्टर है वो कुलदीप यादव, उसका थोड़ा एक्स फैक्टर है। सो ये आई थिंक इंडिया का ये स्ट्रेंथ है। जब वो वापस स्ट्रेंथ में जाना चाहते हैं, सो इंडिया की बैक टू बेसिक्स जैसे हम कहते हैं ना, स्पिन में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। आपको पाजी, आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह एबल भी होंगे खेलने के लिए? क्या वो खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी? क्योंकि अभी तो टीम इंडिया की तरफ से जो चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने भी कुछ क्लियर नहीं बताया जा रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि स्वेलिंग है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं उनकी, बैक स्पाज्म है। आपको क्या लगता है वो खेलने के लिए अवेलेबल हो पाएंगे, मतलब एबल हैं वो खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी? आई थिंक इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से दैट जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। जो अवेलेबल हो सकते हैं इंटायर टूर्नामेंट के लिए ना, फिर आई थिंक इंडिया का चांसेस है टूर्नामेंट जीतने के लिए। एंड जो दूसरी टीमों है वो यही थोड़ा ध्यान ज़्यादा देती है जसप्रीत बुमराह फैक्टर के लिए, बिकॉज जब वो खेलता है ना, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग, सब माहौल बदल देता है। वो आई थिंक मेरे अभी सबसे मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर जसप्रीत बुमराह है इंडिया के लिए। सो इसी वजह से मुझको तो जसप्रीत बुमराह की फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है फॉर 2025 की सक्सेस पर 20 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जे हुन हम कह रहे हैं जसप्रीत बुमराह नहीं अभी फिट है, नहीं खेल सकते। आई थिंक दूसरी जो टीमें है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान भी, वो सब आई थिंक सोचेंगे हम इंडिया को हार सकते हैं, बिकॉज जसप्रीत बुमराह का फैक्टर नहीं है। एंड जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलो कुलदीप यादव का एक थोड़ा एक्स फैक्टर है, पर उसी वजह से तो पर हो तो सब सारे बॉलर मैनेजेबल है। पर जसप्रीत बुमराह को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही अनबिलीवेबल बॉलर, एक अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल की उसकी बॉलिंग है एंड उसको लाइन अप करना बड़ा मुश्किल है। सो उसकी अवेलेबिलिटी, फुल फिटनेस वापस आना इंडिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे पाजी हम बात कर रहे हैं फिटनेस की, चलिए मान लीजिए अगर बुमराह खेलते भी हैं, तो आपको लगता है कि अगर वो अनफिट थोड़े बहुत भी रहते हैं, अगर 19-20 का भी कहीं कुछ रहता है, तो वो इफेक्टिवनेस दिखेगी? वो क्या इफेक्ट डाल पाएंगे? क्या आते ही बॉल जैसे 5 विकेट हॉल्स जो जैसे लेते हैं वो, मतलब उनकी धार दिखती है बॉलिंग में, क्या वो इफेक्टिवनेस दिखेगी? वेल आई थिंक जसप्रीत बुमराह जैसे आपने बात की थी दैट मे बी वो फुल 10 ओवर नहीं डाल सके वो चैंपियंस ट्रॉफी में। मे बी जो बढ़िया बढ़िया गेम है ना, उसके अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मे बी उसकी जो 5-6 ओवरों में भी बहुत इफेक्टिव है। एंड एक होता है ना उसका प्रेजेंस भी होती है प्लेयर की। जे हुन सब जो बैट्समैन होते हैं वो सोचेंगे चलो अभी हमारा पोजीशन अच्छा है, जसप्रीत बुमराह बाद में आएंगे। दिमाग में तो होती है ना बात, जसप्रीत बुमराह हाँ की फैक्टर है। जी। एंड इसी वजह से फिर जो गेम प्लान होता है, जैसे शॉट सिलेक्शन होती है, वो भी थोड़ा ध्यान से सोचते हैं किस बॉलर को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, बिकॉज जसप्रीत बुमराह की अभी बाकी ओवर्स है। जसप्रीत बुमराह आगे नमी बॉल में भी 2-3 ओवर डाल सकते हैं, 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, जैसे हमने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में देखा था। नमी बॉल में काफ़ी इम्पैक्ट था उसकी बॉलिंग में। सो आई थिंक जसप्रीत बुमराह फैक्टर अभी भी बहुत इम्पैक्टफुल है दूसरी टीमों के ऊपर। एंड इंडिया का जो सक्सेस, कितनी सक्सेस मिलेगी, आई थिंक वो यही उम्मीद होगी। आई थिंक जो चेयरमैन सेलेक्टर है अजीत अगरकर और रोहित जी। शर्मा, दैट वो यही प्रे करेंगे दैट जसप्रीत बुमराह फुल फिटनेस में वापस आ जाएं। एंड जो 5-6 ओवर की बात है ना, वो भी बहुत है, जी जी जी। वो भी बहुत है। एंड बड़ियों गेमों में भी
उसको ज़्यादा यू इस्तेमाल करें और छोटी गेमों में भी खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटी गेमों में तो इंडिया जीत ही सकती है एनी टीम को। मतलब पाकिस्तान मैच के लिए बचा के रखना चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ ना खिलाएं। जी जी, आपकी बात सही है। जो बांग्लादेश की टीम है, और जब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश भी बड़ी अच्छी टीम तो है। जो बांग्लादेश का देन है, वो भी टीम एनी टीम को हरा सकती है। बट जब देखते हैं ना पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान इंडिया की राइवल भी बहुत बड़ी है। एंड पाकिस्तान के भी जो बाबर आजम होंगे, उसको जो हम सवाल पूछेंगे, आप जसप्रीत बुमराह जो ना खिलाएं, आपको कैसी फीलिंग आ रही है? जी, वो कहेंगे हमारा तो एंड कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगी, हम तो फिर सोचेंगे हम इंडिया को हरा सकते हैं। मतलब सो आई थिंक बुमराह जसप्रीत बुमराह बुमराह, नाइट यही में आपकी रहे। बात सही है। जी जी जी। हाँ, तो मतलब बुमराह आप पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक अवेलेबिलिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, तो पाजी जैसे आपने बात करी बाबर आजम और इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की, तो दुबई में पाजी मैच है, 23 फरवरी का मैच है, तो कैसे देखते हैं आप मैच दुबई में? माहौल आपको कैसा लगता है? इंडिया पाकिस्तान, आपको पता है वैसे ही आर्च राइवल्स हैं, जब भी कोई मैच होता है, और अक्सर मैच अब तो जो होते हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। जी जी, लोग सबको मालूम यही है ना, इंडिया पाकिस्तान की जो गेम होती है ना, सबसे बड़ी राइवलरी है दुनिया की। सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम यही होती है दुनिया में। व्यूअरशिप की बात, स्पॉन्सरशिप की बात, सब दुनिया यही देखती है, इंडिया पाकिस्तान की गेम कब है, फिर वो मिस नहीं करना चाहते। एंड बिकॉज सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, स्पोर्टिंग इवेंट होता है क्रिकेट में भी, पर आई थिंक दुनिया में भी इंडिया पाकिस्तान की गेम जो होती है। सो आई थिंक वो गेम पिच के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैं पहले आपको क्या था, जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी की, एंड टीम कैसे बनाते हैं, कौन स्पिनर खिलाएंगे, स्पिनर के ऊपर डिपेंड है। बिकॉज जैसे भी जो भी ये सिलेक्ट स्क्वाड अभी किया है, हैवी स्पिन डिपेंडेंट है। सो आई थिंक जो रोहित शर्मा सोचेंगे कौन से स्पिनर खिलाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे उसको इस्तेमाल करना स्पिनरों को डिफरेंट डिफरेंट बैट्समैन के साथ, वो भी आई थिंक एक फैक्टर है इंडिया का चांसेस जीतने के लिए। बिकॉज पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छे फॉर्म में अभी आई हैं। आई थिंक आकिब जावेद जैसे, हम कहते हैं ना, थोड़ा सुपरस्टार कल्चर है, वो उसको थोड़ा एलिमिनेट करना चाहते हैं वापस। बस क्रिकेट को, जितनी क्रिकेट को रिस्पेक्ट दोगे उतनी आपको जैसे इज्जत मिलेगी, वो एक मेटाफोर है। वो पाकिस्तान का भी यही मिशन स्टेटमेंट है। सो पाकिस्तान, जैसे कह रहे थे ना, अनप्रडिक्टेबल टीम है, स्ट्रक्चर इतना नहीं है, पोटेंशियल बहुत होती है, सब यही कहते हैं। पर आई थिंक स्ट्रक्चर अभी वापस आया है पाकिस्तान क्रिकेट में। एंड पाकिस्तान की जो टीम भी है अभी अच्छी तरह से खेल रहे हैं। सो इंडिया को हल्के से नहीं लाना, पाकिस्तान को, पाकिस्तान अच्छे फॉर्म में है। सो चलिए भाजी, अब यह बात कर बहुत। लेते हैं रोहित और विराट कोहली की, टीम इंडिया के बड़े खिलाड़ी, जो जब भी बड़े मैचों की और बड़े टूर्नामेंट्स की बात आती है, हमने बुमराह की तो बात करी, आप भी बुमराह की बात कर रहे हैं कि बुमराह का होना एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रहेगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन रोहित और विराट, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है पाजी आपके उनसे? क्योंकि रन नहीं आए हैं पिछले कुछ समय से, मतलब कुछ मैचेस से हम देखें, सीरीज देखें, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आपने देखी, बिल्कुल फीके रहे। अभी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी आपने देखी, फीके रहे। अभी श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुई थी, उसमें भी हमें 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था इंडिया को। तो क्या लगता है पाजी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं रोहित और विराट से? बड़े खिलाड़ी हैं दोनों। ये लोग, आई थिंक जो रोहित की बैटिंग है ना, ओपनिंग टॉप ऑफ द ऑर्डर, इतनी परेशान की बात नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट की, बिकॉज वो अच्छी बैटिंग करते हैं। एंड वो वाइट बॉल T20 में आई थिंक फॉर्म अच्छा है अभी। रोहित शर्मा का इतना बैड नहीं है, आई थिंक वो अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक जो ज़्यादा फिक्र की बात होती है ना, वो है विराट कोहली की। उसका फॉर्म कैसे जाएगा, उसका अभी जैसे पहले खेल रहे थे, वो खेल सकते हैं मे बी। इंडिया को अभी इंदाज तो है थोड़ा सा, मुझको आई थिंक सबको यही थोड़ा सा इंदाज आ रहा है दैट मे बी विराट कोहली इज पास्ट हिज बेस्ट। जो पहला विराट कोहली प्लेयर था, अभी वो नहीं है। सो मुझको मालूम है इंडिया के फैंस, विराट कोहली के फैंस ये बात नहीं सुनना चाहते, बट समटाइम्स रियलिटी जो हमारे सामने आ रही है आगे, उसको भी थोड़ा सा रियलिस्टिक में रहना चाहिए। आई थिंक इंडिया को भी ये पीछे से थोड़ा सोचना चाहिए दैट हम देखते हैं विराट कोहली का फॉर्म कैसे जाएगा ओडीआई में, चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर वो में भी सोचेंगे चलो इजी पास्ट इज बेस्ट, प्लानिंग आगे करनी चाहिए, कैसी उसकी बैटिंग अभी जा रही है। सो आई थिंक ये साल बहुत बड़ा साल है विराट कोहली के लिए। उम्मीद यही है वो अच्छे फॉर्म में वापस आ जाएं जैसे पहले खेलते थे, बिकॉज आई थिंक विराट कोहली का फैक्टर इंडिया के लिए बड़ा अच्छा है, जो अच्छे फॉर्म में आते हैं। पर
जैसे हम कहते हैं समटाइम आपको सब सब सिचुएशंस को एक प्लान रखना चाहिए। जे विराट कोहली का प्लान अच्छी बैटिंग नहीं वो कर पाएंगे जितना भी वो कोशिश करते हैं, ऐसे सब प्लेयरों के ऊपर होता है, समा आता है दैट वो नहीं पास दे बेस्ट सब हो जाते हैं। कोई कंसेशन प्लान होना चाहिए, बट आई थिंक टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा का फैक्टर इतना परेशानी की बात नहीं है ओडीआई में, पर आई थिंक विराट कोहली में थोड़ा ज़्यादा है। आई थिंक विराट कोहली कॉन्फिडेंस की बात हो सकती है, मे बी कोई टेक्निक की बात है, ऐसी उम्मीद यही है। वाइट बॉल में तो आप छक्के चौके की बरसात करना चाहते हो, मे बी यही उम्मीद है दैट वो थोड़ा कॉन्फिडेंस से फ्रीडम से खेलें एंड कोई दिमाग में इतना बोझ मत पाए। पाजी आप कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को लेके मतलब ओपनिंग में कोई टॉप ऑर्डर में कोई परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही रवि शास्त्री जो कि टीम इंडिया के फॉर्मर हेड कोच भी रहे हैं और दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं रोहित का फुटवर्क थोड़ा स्लो हो गया है, वो थोड़ा स्लो लेट खेलते हैं जिस वजह से मतलब उनको परेशानी होती है खेलने में, शॉट खेलने में। तो क्या आपको लगता है कि टेस्ट में तो हमने देखी ये चीज़ें, आपको लगता है कि वाइट बॉल में भी कुछ ऐसी दिक्कत आएगी उनको, फुटवर्क स्लो है? रवि शास्त्री का कहना सही है, क्या आप मानते हैं? वेल आई थिंक समटाइम क्या होता है ना, जो कमेंटेटर्स होते हैं वो गेम इतनी क्लोजली देखते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में पहले ही पिक कर लेते हैं जो जब कमेंटेटिंग करते हैं, एंड उसी वजह से वो में भी उसको रवि शास्त्री को तो कोई कोई चीज़ दिस रही है रोहित शर्मा की फुटवर्क में डिले होता है। एंड अभी इंग्लैंड के खिलाफ इतने फास्ट बॉलर्स हैं, सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी है थोड़ा देखने के लिए क्लोजली दैट रोहित शर्मा का फुटवर्क थोड़ा रिएक्शन स्लो हो रहा है, एंड उसी वजह से मैं भी वो अभी तेज बॉलों को नहीं खेल पाए। सो एंड इंग्लैंड के खिलाफ तो अच्छा टेस्ट मिलेगा, फास्ट बॉलों के खिलाफ कैसे खेलना चाहिए, कैसे लाइक फुटवर्क कैसा है, रिएक्शन स्किल्स कैसी है। सो ये टेस्ट अच्छा कर पाएंगे ओडीआई में इंग्लैंड के फास्ट बॉलर के खिलाफ। सर मे बी वो हम सोच रहे, जो लोग सोच रहे हैं रोहित शर्मा का भी फुटवर्क थोड़ा स्लो है, उसको मे बी हम सोचेंगे चलो पहले था अभी नहीं है, ये तो तभी पता लगेगा इंग्लैंड के खिलाफ। पाजी हमने बुमराह की तो बात कर ली बॉलिंग में, अब हम शमी की बात कर लें। शमी भी वापसी कर रहे हैं, इंजरी हुई थी आपको पता है, वर्ल्ड कप के बाद वो नहीं खेले। वर्ल्ड कप में क्या तहलका मचाया था उन्होंने, आपने देखा ही होगा, मतलब कुछ मैचेस नहीं खेले, फिर एकदम से खेले मैचेस, बीच में उनको लिया गया टीम में और उन्होंने दिखा दिया कि भाई शमी हूँ मैं, शमी। मतलब उनकी आपने धार देखी होगी, सभी टीमों के छक्के छुड़ा दिए थे, आपने देखा ही था मैच। ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हम कर रहे हैं 2023 की। तो कैसे देखते हैं शमी की वापसी को? अभी T20 सीरीज भी खेल रहे शमी हैं जी जी लाइक वर्ल्ड कप। प्रेशर नहीं कुछ ज़्यादा डालना चाहिए शमी के ऊपर, ऐसा ना मत सोचें जैसे जो फॉर्म था वर्ल्ड कप वो ही वापस लेके आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, बट पीक होनी चाहिए, राइट पीक आई थिंक शमी की चैंपियंस ट्रॉफी में होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो T20 में ओडीआई में बड़ा अच्छा खेलें, फिर बाद में चैंपियंस ट्रॉफी में वो सेम इम्पैक्ट ना आए। सो आई थिंक पीक पीक होना चाहिए, लाइक बॉलिंग आराम से करो, होली होली 100% में आओ, प्रेशर मत पाओ शमी के ऊपर that वो पहली गेम में हम देखना चाहते हैं जैसे पहले शामी था, चैंपियंस ट्रॉफी में देखना चाहते हैं, आईसीसी ट्रॉफी में जैसे शामी था वैसे लास्ट आईसीसी जब वर्ल्ड कप था इंडिया में ऐसे खेले। आई थिंक राइट टाइम की बात है, टाइमिंग की बहुत ज़रूरी है, पीक करना सही वक्त से वो भी बहुत ज़रूरी है। पाजी मैं ये पूछ रहा था, टीम इंडिया में जो 4 स्पिनर पिक किए गए हैं और एक फास्ट बॉलर कम किया है, जैसे सिराज की हम बात कर रहे हैं, तो 4 स्पिनर को पिक करना और सिराज को बाहर करना, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं पाजी? या लुक आई थिंक जैसे मैं पहले आपको कह रहा था ना, जो इंडिया ने यही सोचा है दैट हम वापस स्पिन में ध्यान दें, बिकॉज जो मिडल ओवर्स में होता है ना ओडीआई में स्पिनर रोकते हैं, स्पिनर जैसे एक बॉल को गेम को कंट्रोल करते हैं। आई थिंक उसी वजह से आई थिंक इंडिया का बेस्ट चांस यही है, जे चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे ना, स्पिनरों के ज़्यादा ध्यान चाहिए, बिकॉज जो दूसरी टीमों है ना वो जब भी हमने देखा है फास्ट बॉलर को अच्छे से खेलते हैं, पर जो क्विक स्पिन होती है, स्मार्ट स्पिन होती है, जब आप वेरिएशन से डालते हो, डिफरेंट एंगल से डालते हो ना, उसको कब्जू करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो मेरे हिसाब से आई थिंक इंडिया यही प्लानिंग करेंगे, पूरा प्लानिंग स्ट्रेटजी स्पिनर के ऊपर है। एंड सरप्राइज मुझको ये भी लगता है मे बी ओपनिंग बॉलिंग कर सकते हैं स्पिनर, स्पिनर भी हो सकता है बॉलिंग जो ओपनिंग करें। अच्छा जी,
तो पाजी आप लगता है रोहित की बात पे मुहर लगा रहे हैं। रोहित ने तो साफ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि सिराज जो हैं वो बीच के ओवर और पुरानी बॉल से ना वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आते हैं। और आप जो कहना चाह रहे हैं कि बीच के ओवर में जो स्पिनर बॉलिंग अच्छी करते हैं और विकेट दिलवाते हैं, सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मुहर लगा रहे हैं रोहित की बात से कि सिराज जो इफेक्टिव नहीं होते। जी। नहीं, आई थिंक ये भी है ना, सिराज ने टेस्ट क्रिकेट भी बहुत खेली है। एंड सिराज को वो ये नहीं चाहते जैसे शामी को जैसे इंजर्ड हो गया। आई थिंक सिराज को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रुका बॉडी को भी रिकवरी चाहिए। 5 टेस्ट मैचेस उसने खेले हैं। एंड आई थिंक इसी वजह से वो यही सोच रहे हैं that दुबई में फास्ट बॉलर में भी ज़्यादा गो द डिस्टेंस हो सकते हैं एंड ग्राउंड्स भी थोड़े बड़े हैं। सो उसी वजह से मैं भी स्पिनर को ज़्यादा बनाया है। हम स्पिनर, हमारी अटैक जो इंडिया की है ना, स्पिन फोकस में ज़्यादा शामिल होएगी एंड उसी वजह से हम स्पिन में ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे अनटिल चैंपियंस ट्रॉफी। एंड देन उसके बाद फिर तो आईपीएल भी है। सो आई थिंक ये डिलिबरेट स्ट्रेटजी है इंडिया की, स्पिन फोकस ज़्यादा है। पाजी एक और खिलाड़ी की बात चल रही है, बड़ा यंग खिलाड़ी है और बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है टीम इंडिया का खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, आपने नाम सुना होगा। बीजीटी में जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, शतक मारा, आपने देखा कैसे उन्होंने टीम इंडिया को मतलब बचाने की काफ़ी कोशिश की। हालांकि जिता नहीं पाए, लेकिन उन्होंने काबिलियत अपनी इतने बड़े मंच पे साबित करके दिखाया है। और कहीं ना कहीं नाम भी चल रहा था उनका टीम में कि उनको होना चाहिए, लेकिन उनका नाम नहीं था। तो ये आपके लिए भी कुछ है, अजीब लगा आपको भी, कुछ हैरानी वाला था फैसला ये? नहीं, ऐसा तो नहीं था ना। आई थिंक क्या होता है, जब हम प्लान करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं टीम की के लिए, जो चेयरमैन, सेलेक्टर्स, कैप्टन जब बैठते हैं, वो यही सोचते हैं दैट बेस्ट चांस क्या है इंडिया के लिए जीतने के लिए। आई थिंक बेस्ट चांसेस यही है। जब इंडिया स्पिन ज़्यादा फोकस देते हैं ना, जो दूसरी टीमें हैं वो फिर थोड़े परेशान हो जाती है। एंड इंडिया की स्ट्रेंथ यही है, स्पिन में स्ट्रेंथ है, स्पिन में जीतते हैं। सो आई थिंक वापस जा रहे हैं, जो इंडिया की पहली स्ट्रेंथ थी स्पिन बॉलिंग, स्पिनर के ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड आई थिंक इंडिया, रोहित शर्मा भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। आई थिंक वो अच्छा कैप्टन है स्पिनर के लिए। एंड इंडिया को यही आई थिंक गुड अपॉर्चुनिटी दैट इंडिया ने जो बनाई है ना, सब के लिए, सब खिलाड़ियों के लिए, दैट सबको मालूम है स्ट्रैटेजी जो इंडिया की अभी है स्पिनर के ऊपर होगी। उम्मीद यही है दैट जैसे इंडिया अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाए, दैट जो अभी बैट्समैन दूसरे ऑपोजिशन देखो, ये इतना इजी नहीं होएगा जो इंडिया का स्पिनर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना। एंड कोई गेमों में डिस्टेंस भी जा सकते हैं स्पिनर्स। एंड आई थिंक दैट्स वे फिर सोचना पड़ेगा रोहित शर्मा को, मेरा ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है। बिकॉज बैट्समैन छक्के चौके बड़े आराम से मारते हैं, स्पिन को जो लाइन अप एक दिन कर लिया, फिर वो रोटेट कैसे करेंगे, मे बी ऑप्शंस क्या है। पाजी आपको लगता है कि जायसवाल को मौका मिल सकता है प्लेइंग 11 में? क्योंकि अभी हमने आपसे बात भी करी थी पिछले साल जो इंग्लैंड की सीरीज़ इंडिया की हुई थी, जो हार के गई थी इंग्लैंड, उसमें यशस्वी जायसवाल भी, और यशस्वी जायसवाल काफ़ी कंसिस्टेंस रहे हैं, प्रदर्शन अच्छा रहा है काफ़ी, और लेफ्ट हैंड बैट्समैन ओपनिंग में खेलते हैं। आपको लगता है जगह बन सकती है जायसवाल की? हाँ जी, जायसवाल की जगह बन सकती है। जायसवाल की बैटिंग ओल्ड फॉर्मेट के लिए है एंड वो T20 ODI सब फॉर्मेट में खेलते हैं। एंड जैसे हमने इंग्लैंड में देखा है, जो अच्छे टेस्ट क्रिकेट T20 में आके टेस्ट क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, वो ODI में भी अभी जा रहे हैं। सो आई थिंक मेरे हिसाब से अच्छा है जो भी जायसवाल का फॉर्म अभी है। एंड जायसवाल को आगे लेके जाना चाहिए। आई थिंक जायसवाल और रोहित शर्मा की जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट करना, इसको देखना, ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन कैसी जा रही है। एंड ये दोनों की जो जोड़ी अच्छी है, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही होना चाहिए। पाजी टीम इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है, अगर हम कहें कि ट्रम्प कार्ड होगा चैंपियंस ट्रॉफी में कोई खिलाड़ी? आई थिंक ट्रम्प कार्ड तो अर्शदीप सिंह की जो लेफ्ट आर्म बॉलिंग है, स्विंग जैसे डालते हैं, और कुलदीप यादव जो लेफ्ट आर्म बॉलर होते हैं ना, थोड़ा एक्स फैक्टर चाहिए वो में भी। आई थिंक मेरे हिसाब से किसी को जी। लाइन अप करना, कैसे डालना, कौन से एंगल में वो बॉल डालनी, लेफ्ट आर्म बॉलिंग, स्पिनर भी काफी है, अक्षर पटेल, जडेजा, पर पाजी मैं भी कुलदीप आप भी यादव लेफ्ट ही चाहता रहे हूँ। हैं, कुलदीप आप भी यादव, लेफ्ट ही रहे हैं पाजी। हाँ जी, मैं भी इसी वजह से मैं कह रहा हूँ लेफ्ट आर्म जी। बॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट आर्म के साथ। जी 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 पर आई पाजी। थिंक कुलदीप, हाँ, कुलदीप। सीरियस नोट में कुलदीप यादव को आई थिंक वो अभी भी एक्स फैक्टर है ODI में।
पाजी इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आपको लगता है होस्ट नेशन है क्योंकि वो मेज़बानी कर रहे हैं इस बार, काफ़ी समय बाद उनको मेज़बानी मिली है किसी आईसीसी टूर्नामेंट की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कौन कौन हो सकता है कोई ऐसा प्लेयर, ट्रम्प कार्ड जिसे हम कह सकते हैं? हाँ जी, लोग पाकिस्तान का प्लेयर तो बाबर आजम ही अभी है, एंड वो एक यंगस्टर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, ओपनिंग, जिसने 100 स्कोर किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उसका नाम मैं भूल गया, साउथ साउथ यंगस्टर है शकील, अभी। एक अयूब अयूब है, हाँ, सईम साउथ अयूब, शकील। एक हाँ, सईम अयूब है, अयूब हाँ सही में, हाँ। अयूब अयूब। अयूब, हाँ हाँ, वो एक्स फैक्टर है इंडिया। लेकिन पाजी उसको भी फिटनेस को वो, लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसकी भी कुछ कह रहे हैं फिटनेस को लेके। हाँ जी, फिटनेस तो चल रहे हैं, जो उसकी फिटनेस अच्छी हो जाए फिर ठीक है। वो आई थिंक बाबर आजम, बाबर आजम काफ़ी चीज़ हुआ उसका, अभी फॉर्म में नहीं अभी अच्छे आए, एंड पाकिस्तान में भी टूर्नामेंट है, सो आई थिंक सब मे बी बेस्ट ऑफ बाबर आजम हम देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। होम क्राउड है, होम क्राउड होता है वो ज़्यादा लिफ्ट करता है, सो आई थिंक बाबर आजम एक्स फैक्टर है। एंड उसका फॉर्म भी लास्ट 12 मंथ में इतना नहीं अच्छा था, बट आई थिंक ओडीआई में वो अच्छी बैटिंग करके करेंगे। ओके पाजी, आपके टॉप 4 क्या रहेंगे अगर हम पूछे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टॉप 4 टीम आपकी? Yeah, look, I think India, England, Pakistan और ऑस्ट्रेलिया। तो पाजी इंडिया का किससे हो सकता है सेमीफाइनल, अगर इंग्लैंड से आप देखना चाह रहे हैं या फाइनल देखना चाह रहे हैं इंग्लैंड से इंडिया का? आई थिंक एक टीम है इंग्लैंड के खिलाफ ना सेमीफाइनल होगा, आई थिंक इंडिया हार जाएगी। ओह, इंडिया इंग्लैंड हारेगी इंग्लैंड सेमीफाइनल? एक टीम है ना, या इसी वजह से तो इंग्लैंड को सीरीज अभी दी है T20 और ओडीआई में, बिकॉज इंग्लैंड ही टीम है जो इंडिया को हरा सकती है फाइनल में, सेमीफाइनल में। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इंडिया का इंग्लैंड के अगेंस्ट, पर हो टीमों में आई थिंक इंडिया जीत सकती है, लेकिन इंग्लैंड ही पाजी है एक टीम। लेकिन पाजी ओडीआई में इंग्लैंड का जो पिछले कुछ समय प्रदर्शन रहा है आपने देखा ही होगा, वो क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आपने पता ही है आपको, आपने देखा ही होगा ओडीआई वर्ल्ड कप में भी क्या हाल इंग्लैंड का हुआ था, अफगानिस्तान तक से हार गए थे, आपने देखा ही था मैच। जी जी जी। जी जी, ऐसा तो हो जाता है ना, वो क्या होता है ना, जब हम टीम को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। सो इंग्लैंड के प्रेशर था, इंग्लैंड में अफगानिस्तान को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, पर इंडिया को तो कोई टीम नहीं अंडर एस्टिमेट करती ना। सब जो टीम होती है ना, बेस्ट 11 खेलती है इंडिया के खिलाफ। सो आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया को इंडिया टारगेट है, सब टीम सब हराना 24, चाहते हैं, इंडिया को हराना चाहते हैं सब। सब हराना इंडिया को ही चाहते हैं। जी, क्योंकि जो टॉप टीम टीम है इंडिया को हराएगी ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। जी जी जी। तो मतलब कंटेंशन में इंडिया सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जीतने के? ये, हाँ जी, आई थिंक इंडिया फेवरेट्स है जीतने के लिए, जी बिकॉज इंडिया की सब एरियाज बहुत स्ट्रांग है। एंड बस इंग्लैंड, आई थिंक जब हम इंग्लैंड देखते हैं ना, फास्ट बॉलिंग में ज़्यादा ध्यान दिया है। ये अभी पता लगेगा इंडिया के खिलाफ जब T20 एंड ओडीआई सीरीज में कैसे ये स्ट्रेटजी जा रही है। एंड अभी इंटरेस्टिंग, कोई टीम इतने फास्ट बॉलर चुने नहीं है जो 90 प्लस के फास्ट बॉलर होते हैं। सो हम देखते हैं कैसा है, बट जनरली स्पीकिंग जो पिचेस जैसे हैं सब कॉन्टिनेंट में, दुबई के पिचेस है ना, स्पिन फोकस जो टीम ज़्यादा करती है वो चांसेस है जीतने के लिए। सो आई थिंक इंडिया की जो टीम है बहुत स्ट्रांग है, एंड इंडिया टीम है जो सब हराना चाहते हैं। और पाजी जैसे अभी जो सीरीज़ है T20 सीरीज़ जो शुरू हो रही है और उसके बाद फिर वनडे है, आपको क्या लगता है इंग्लैंड टेक ऑन कर सकता है इंडिया को, हरा सकता है इंग्लैंड? सवाल क्या था? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो सीरीज़ है T20 सीरीज़ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, उसके बाद ओडीआई सीरीज़ है, आपको लगता है कि इंग्लैंड हरा सकता है इंडिया को, कुछ टक्कर मिलेगी या फिर कुछ एक तरफा रहने वाली है सीरीज़, इंडिया एक तरफा जीतेगी या फिर कुछ इंग्लैंड का ऐसा कोई सीन? ये आई थिंक ये टू वेज जा सकती है। फास्ट बॉलर को फास्ट बॉलर को पिचेस हैं इंडियन में भी कामयाबी ना मिलेगी, और इंडिया को ब्लो आउट कर देगी फास्ट बॉलर्स, ऐसा है। एंड आई थिंक इंग्लैंड क्या करना चाहते हैं, जैसे फास्ट बॉल लेके आना चाहते हैं ओडीआईज में, T20 में री इन्वेंट गेम करना चाहते हैं। सो मे बी हाई स्कोरिंग गेम्स हो सकती है। हाई स्कोरिंग। अच्छा पाजी, आपने भी कुछ सीरीज इंडिया के खिलाफ जब खेले हैं, आप भी जीत का हिस्सा रहे हैं इंग्लैंड टीम का, तो आपका कुछ ऐसा मोमेंट, बोल्ड मोमेंट कुछ याद हो, बताना चाहें, चुनना चाहें, अगर कोई बोल्ड मोमेंट रहा हो कोई ऐसा? ये लोग मेरे तो काफ़ी मोमेंट थे। आई थिंक मैं एक याद थी मुझको, मैं टेस्ट मैच खेल रहा था, बैट्समैन के साथ बात करता था, एंड हरभजन सिंह आए थे, वो कहा इसकी बात मत सुनो,
ये नहीं अच्छा आपको कुछ समझा सकता है, ये पिचिंग ट्रेनिंग है, ये तो ट्रेनिंग बोल के नहीं खेल सकता, इसकी बात मत सुनो। फिर मैं अच्छा थोड़ा हंस रहा था। अच्छा जी। ओके ओके। और कभी ऐसा कुछ लगा हो कि कुछ रिस्की रिस्की मोमेंट आपने कुछ लिया हो मैच में, कुछ ऐसा रिस्क वाले से कुछ सीन हुआ हो आपके साथ? रिस्क, आई थिंक मुझको याद था ना, ओडीआई गेम थी एजबास्टन में, मेरे मन में यही था, धीरे बोल मत डालो युवराज सिंह के को। जब भी वो धीरे डालता है ना, वो लंबा छक्का मारता है। मैं सोचा चलो मैं एक धीरे डालता हूँ, वो मेरा इंतजार ही कर रहा था धीरे अच्छा डालने के लिए। मुझको अच्छा मालूम था, फीलिंग थी कि जब मैं थोड़ा फ्लैट डालता हूँ, वो लाइन अप उसकी अच्छी नहीं है, थोड़ा धीरा डाला ना, बड़ा लंबा छक्का मुझको मारा। एंड फिर वो मेरे साथ थोड़ा नाराज हो गए जब उसको मैं रन आउट कर दिया था। अच्छा जी। तो अब बात नहीं की रिश्ते उसने, मेरे सही साथ बात नहीं की। अब हाँ, रिश्ते बात सही नहीं हैं? की, बहुत नाराज थी मेरे अच्छा, साथ। उसके बाद हाँ अब रिश्ते सही हैं आपके उनके साथ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रिश्ते तो बहुत सही है, हम बहुत अच्छा इंसान है। पर गेम मोमेंट में वो नहीं चाहते एक सिंह दूसरे सिंह को जी आउट करे। जी जी जी। पाजी बस एक दो सवाल मेरे हो रहे हैं। पाजी जैसे बीसीसीआई ने हाल ही में कुछ नियम बनाए हैं प्लेयर्स के लिए। एक तो फैमिली वाला, जो फैमिली पॉलिसी बनाई गई है कि कोई भी परिवार जो है खिलाड़ी के साथ एक टाइम पीरियड उन्होंने तय किया है कि इस टाइम पीरियड के ज़्यादा वो नहीं रह सकते हैं प्लेयर्स के साथ। जो भी टूर होता है, जैसे लंबे टूर्स होते हैं, अभी जैसे बीजीटी काफ़ी लंबी थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी काफ़ी लंबी है, अभी जैसी जून जुलाई में इंग्लैंड सीरीज़ होने वाली है जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ होगी, वो भी काफ़ी लंबी होगी। तो बीसीसीआई ने तय किया है कि कुछ प्लेयर जो मतलब प्लेयर्स हैं वो अपने परिवार वालों को एक टाइम पीरियड के बाद उनके साथ नहीं रह सकते हैं। तो आप पाजी कैसे देखते हो, और आप कभी साथ लेके गए हैं ऐसे परिवार को? कि आपके जोश बटलर जो हैं इंग्लैंड के कैप्टन, उन्होंने तो कहा है कि ये अच्छा ही है एक तरीके से, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता गेम पे, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता गेम पे कि परिवार जी वाले जी साथ हाँ, रहते फैमिली टाइम तो नहीं पाता है, पर क्या होता है ना, जो लाइक जैसे मैं भी जब इंडिया आता हूँ ना, काफ़ी लोग लाइक डिफरेंट माहौल है, इंडियन क्रिकेट का जो माहौल इंडिया में डिफरेंट है, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, हमारा माहौल डिफरेंट है। सब जो मेजोरिटी ऑफ टाइम जो इंडियन क्रिकेटर्स इंडिया में रहते हैं, फिर वो ऑलवेज सिक्योरिटी चाहिए, ऑलवेज फैन फॉलोइंग बहुत हाई होती है। एंड समटाइम क्या होता है ना दैट बाद में थोड़ा आप सक्सेस देखो, 10 साल का कितना अच्छा सक्सेस था टेस्ट टेस्ट का, इंडिया का होम सीरीज हारे नहीं। फिर वो क्या होता है, फिर आपका जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बच जाती है, फिर और भी चीज़ें ज़्यादा कुछ आ जाता है। पर अभी इंडिया का क्या चाहिए ना, इंडियन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, थोड़ा फोकस क्रिकेट में ज़्यादा चाहिए। वो जैसे जो भी बारली डिस्ट्रैक्शन है ना, उसको एलिमिनेट करो, क्रिकेट में ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज इंडिया को जीतना वापस वर्ल्ड दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया को वापस आना जीतना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। एंड आई थिंक थोड़े समय से बात है, थोड़े समय की बात है दैट वापस आके जीतें। एंड मे बी इंडिया में आके थोड़ा जीतें, बिकॉज इंडिया का रिकॉर्ड T20 ओडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस पॉलिसी को सही एंड समझते हैं पाजी जैसे आप? क्या हुआ, फैमिली पॉलिसी को आप सही समझते हैं जो लाई जा रही है बोर्ड की तरफ से? ये लोग आई थिंक क्या है ना, जब इंडिया जीतने लगी जाएंगे ना, फिर मे भी उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा मे भी चेंज कर सकते हैं गाइडलाइन। पर आई थिंक ये थोड़ी गाइडलाइन ऐसी बनाई है बिकॉज इंडिया को जीतने के लिए, इंडिया वापस आके जीते। थोड़ी सब जो भी टीम अच्छियां होती हैं ना, थोड़ा ब्लिप को ना मैनेज करके वापस आ जाती है ऊपर। आई थिंक इंडिया ऐसी टीम है दैट वो मैनेज कर सकते हैं, वो मालूम है दैट थोड़े ब्लिप में उसको रिकवर करके वापस आ सकते हैं। सो उम्मीद यही है दैट इंडिया वापस आए, इंडिया जीते। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इंडिया को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मोंटी पाजी, एक विवाद और सामने आया है कि बीसीसीआई ने जो आईसीसी टूर्नामेंट्स की जो जर्सी पहनेगी टीम इंडिया, उसमें जो पाकिस्तान जो कि होस्ट कंट्री है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, वो पाकिस्तान का नाम लिखवाने से मना कर दिया। मतलब बीसीसीआई ने कहा कि वो पाकिस्तान प्रिंटेड वाली जो टीम इंडिया को जर्सी नहीं पहनाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? सो इंडिया ने डिसाइड किया है दैट वो जो जर्सी के नाम नहीं होंगे, और जो होस्ट नेशन का होता है ना फ्लैग, वो भी नहीं रखेंगे इंडिया की जर्सी के ऊपर। एंड इसका कारण ये है दैट इंडिया मानती नहीं है दैट टूर्नामेंट पाकिस्तान में है, दुबई में टूर्नामेंट है। एंड थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है, थोड़ा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं दैट इंडिया एक्सेप्ट भी कर रहे हैं दैट
पाकिस्तान होस्ट नेशन वो आईसीसी का एक टूर्नामेंट कर रहे हैं एंड उसी वजह से आई थिंक काफ़ी लोग ये चीज़ का परेशान है दैट इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान का आईसीसी इवेंट है पर इंडिया ये कहना चाहते हैं दैट हम दुबई में खेल रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं। एक पाजी मेरा आखिरी सवाल, जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल, ये सारे अभी रणजी ट्रॉफी खेलने वाले हैं जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट माना जाता है, क्रिकेट टूर्नामेंट माना जाता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि कुछ प्लेयर जो हैं वो काफ़ी साल बाद खेल रहे हैं। इवन इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कोई कैप्टन 17 साल बाद रणजी ट्रॉफी खेलेगा, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और विराट कोहली 13 साल बाद खेलेंगे। जी लोग, आई थिंक ये रिफ्लेक्शन है ना इंडिया की सक्सेस स्टोरी, जो 10 सालों में इतना सक्सेसफुल थे ना। आई थिंक एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए होम सीरीज में, कैसे वो इतना डोमिनेंट हुए। एंड आई थिंक ऐसे सब टीमों में होता है 10 साल, 8 साल, 12 साल, एक तो सीरीज जीतेंगे ना हारेंगे, सॉरी मेरा स्कैम जी का जी, मतलब। हारेंगे हारेंगे। एंड एंड आप ये भी देखते हैं दैट ये प्लेयरों को अपनी कितनी लगन है, कितनी भूख है वापस खेलने के लिए, भारत के लिए, भारत को वापस जीतना। वो फिर ईगोस को सुपरस्टार को जो है वो फैन जितने हाई लेवल के फैंस हैं सब ये प्लेयरों को, उन्हें वो कह रहे हैं नहीं वापस हम जाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, एंड जो हमारा पहला फॉर्म था उसको वापस हम लेके आए, फिर वापस जाके इंडिया को जिताएं। सो एंड प्रेशर भी कम होता है। मुझे ये सब प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, जैसे विराट कोहली वापस जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा ना, फिर गौतम गंभीर क्या कह सकता है सब प्लेयरों को, बिल्कुल आप सब खेलो, विराट कोहली बिल्कुल खेल रहा है, वो बिल्कुल इजी हो जाता है सबके इजी। लिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, फिर सब खेलें। एंड जो इंडिया, जब इंडिया के साथ वे खेलेंगे भी प्रेशर कम होता है, मालूम है ये लोग टाइम भी ज़्यादा देते हैं, पेशेंस ज़बर जाता हो ये प्लेयरों के ऊपर। देखो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट के गए खेलने के लिए एंड थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे एडजस्ट करने के लिए। वो जो बेस्ट केस सिनारियो, ये सब प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट अभी खेल रहे हैं एंड वापस जाके इंडिया को जीतना, ज़्यादा बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी ये प्लेयरों को। बाद अच्छा में पाजी आप, लोग यही कहेंगे देखो इतने बड़े प्लेयर वापस जा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए और अभी इंडिया को जिता रहे हैं। ये लोगों की ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी फिर बाद में। अच्छा भाई गंभीर की आपने जिक्र किया, मैं छोटा सा बस छोटा आंसर लूंगा आपसे। तो गंभीर आपके साथ भी खेले हैं, गौतम गंभीर, और आज वो करंटली हेड कोच हैं इंडिया के। तो किस तरीके से आपका रहा, आपने उनके साथ क्रिकेट खेला और अभी वो कोच हैं, तो कैसे देखते हो इस उनकी जर्नी को? ये लोग आई थिंक गौतम गंभीर है, गौतम गंभीर काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर है, काफ़ी फाइस्टी कंपेटिटिव प्लेयर हैं एंड काफ़ी सोचते हैं गेम बारे, थोड़े में भी टास्क मास्टर डिसिप्लिन में ज़्यादा लाइक करते हैं। एंड उसको ये सोचना पड़ेगा ना, आई थिंक इंडिया के लिए बेस्ट क्या है। इंडिया के लिए जैसे गैरी क्रस्टिन, जॉन राइट, डंकन फ्लेचर जो पीछे बैठते थे प्लेयरों को आगे रखते थे जी जी जी। ऐसी स्ट्रेटजी अच्छी है। और वो में भी जैसे रवि शास्त्री था, वो आगे पहले स्टेटमेंट देते थे मीडिया को, वो स्टेटमेंट ऊपर ही ध्यान ज़्यादा था, फिर प्लेयर पीछे आके पूरे आराम सकते हैं। आई थिंक वो इन बिटवीन है, उसको अभी मालूम नहीं कैसा मेरा रोल है, कैसे मुझको होना चाहिए। एंड आई थिंक नेचुरली वो थोड़ा जैसे डिसिप्लिन में, अकाउंटेबिलिटी में, ये चीज़ों में ज़्यादा ध्यान उसका है। एंड उसको ऐसे सोचना पड़ेगा मैं थोड़ा मे बी लेस इंटेंस होना चाहिए, मे बी मैं जैसे हूँ ब्रेंडन मैकलम है, वो इंग्लैंड को फ्रीडम से खिलाना चाहता है, वो कोचिंग नहीं करता है, वो इम्पावरमेंट करता है। वो इम्पावरमेंट की बात होती है, प्लेयर को फ्रीडम से कैसे खेलना चाहिए, कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, मेंटली, टैक्टिकली, टेक्निकल, पूरे फ्रीडम से खेलो। आई थिंक गौतम को भी सोचना पड़ेगा उसकी कौन सी टैक्टिक है, मैं जो प्लेयर हमने चुने हैं फ्रीडम से खेलें। आई थिंक दैट्स उसके ऊपर है कौन स्टाइल की कोचिंग वो पसंद करता है। तो ये थे हमारे साथ इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर मोंटी पेनेंसर, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ को लेके काफ़ी बात की, लंबी बातचीत की, जिनका कहना है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो दुबई में होगा काफ़ी इंटेंस मुकाबला होगा, क्योंकि आर्च राइवल का मुकाबला जब भी होता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो काफ़ी उत्साह होता है फैंस में भी और पूरी दुनिया की नज़रें टिकी होती हैं।
और मोंटी पनेसर ने कहा कि इंडियन टीम जो है काफ़ी मजबूत टीम है और सारी दुनिया की टीमें इंडिया को हराना चाहती हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को लेकर मोंटी पनेसर का दावा है कि इंग्लैंड जो है चुनौती पेश कर सकती है, लेकिन इंडिया का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहेगा। तो आप देखते रहिए स्पोर्ट्स यारी। जय हिंद, जय भारत।